बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 से रिलेटेड हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 होगी, लेकिन हम बात प्रॉपर्टीज़ की करेंगे। एक स्टेप पीछे जाइए, एक स्टेप और। यहाँ आप देखिए, आपके पास कालमों की जमी खासियत के कवानीन हैं। एक पहला जो कानून है उसे कहते हैं कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। इधर देखिए ज़रा, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। और जो याद रखिएगा, हम इसको कहते हैं खासियत मुबादला। क्या कहते हैं? लेकिन अगर आ जाए ना जमा, तो यहाँ लफ्ज़ लिखते हैं बिलहाज़े जमा। अगर आ जाए ज़रब तो हम इसे लिखते हैं बिलहाज़े ज़रब। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन का मानी ही बिलहाज़े, एडिशन का मानी जमा होता है, विद रिस्पेक्ट टू का मानी बिलहाज होता है, यानी खासियत मुबादला बिलहाज़े जमा। अगर आप इस पर गौर करें तो मेरे पास इसमें ये होता है कि अगर दो कालम हों, इधर देखिए दो मैट्रिक्स हों, ए जमा उन्हें बी करें तो बराबर आएगा बी जमा ए के। जैसे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूँ मेरे पास एक कॉलम ए है, उसकी वैल्यू है ये 3 4 5 6 7 8 0 1 8। दूसरा कॉलम है बी कॉलम की वैल्यू है 0 1 0 -1 3 2 1 4 0। ये मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स है। मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल ली है, आप भी ले सकते हैं। कहता है यहाँ आपने दो लफ्ज़ बोले जमा बी जमा ए के बराबर है। मैं पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड में पहले मैं ए लिखता हूँ क्योंकि मैंने ए जमा बी मालूम करना है। तो मैं जनाब पहले मैं लिख देता हूँ 3 4 5 6 7 8 0 1 8 और जमा की राम लगा के बी भी लिख देता हूँ 0 1 0 -1 3 2 और 1 4 0। ठीक बात, इनको जमा करता हूँ। याद रखें, जब जमा करना था पहले में जमा होता है। नंबर पहली एंट्री पहले में, दूसरी दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, इस तरह चलते जाएगा। 3 जमा 0 कितना होगा? 3 जमा 0 कितना होगा? 4 जमा 1 कितना होगा? 5 जमा 0 कितना होगा? 6 जमा -1 कितना होगा? 7 जमा 3 कितना होगा? 8 जमा 2 कितना होगा? 0 जमा 1 कितना होगा? 1 जमा 4 और 8 जमा 0। ये आ गया जमा बी। अब मैं कहता हूँ कि बिल्कुल इस तरह बी जमा ए भी निकालते हैं। बी जमा ए, यहाँ बी देखिएगा, बी क्या है? 0 1 0 -1 3 2 1 4 0 प्लस ए क्या है? 3 4 5 6 7 8 0 1 8। आप नोट कीजिए, जो पहले हमने जवाब निकाला है ये जमा बी है। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ? बी जमा ए निकालूंगा तो उसको देखते हैं जवाब क्या आता है। ये आता है 0 जमा 3 3 1 जमा 4 5 2 जमा 5 5 -1 जमा 6 5 3 जमा 7 10 2 8 10 1 0 1 4 जमा 1 5 0 जमा 8। क्या आपके पास ये जवाब सेम है? यस। ए जमा बी जमा ए के बराबर आया। तो हमने क्या साबित कर दिया कि ए प्लस बी वाकई ही बी प्लस ए के बराबर होता है। तो ये आपके पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, यानी ये हमारे पास खासियत मुबादला बिलहाज़े जमा है। बात फॉलो कर गए? अब मैं आपको खासियत मुबादला बिलहाज़े जमा के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताता हूँ। कौन सी बात कर रहे हैं? एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये मैं इसकी एग्जांपल नहीं दूंगा, वैसे आपको समझाऊंगा नंबर से। इसे कहते हैं खासियत तराजुम बिलहाज़े
जमा। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ तीन आपके पास मैट्रिसेस आ जाते हैं। पहले आप इन दोनों को हल करते हो, जिनमें पैरेंथेसिस लगाते हो, लास्ट में इन दोनों को हल करते हो। यानी पहले ए जमा बी करें, जो काला है उसमें सी जमा करें, और फिर आप पहले बी जमा सी करें, फिर उनमें राइट साइड पे रख के ए लेफ़्ट साइड पे रख के उनको जमा करें। आप देखेंगे जवाब सेम आएंगे। ये है खासियत तलाज़ुम बिलहाज़ जमा। अगर नंबर के लिहाज से देखूँ तो देखिएगा, अभी हम पढ़ तो कलब रहे हैं, लेकिन मैं एक नंबर ले लेता हूँ, आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। 3 + 4 + 5, यहाँ भी लिखता हूँ 3 + 4 + 5। 3 + 4 कितना होता है? +5। यहाँ देखें 3 वैसे, 4 + 5 कितना होता है? 9। 7 + 5 कितना होगा? 3 + 5 कितना होगा? एक नंबर से आपको आइडिया तो हो गया होगा कि जवाब आपके सेम आए। पैरेंथेसिस पहले इधर वाली हल की लेफ्ट वाली, अब राइट वाली की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बात फॉलो कर गए हो। ज़रा नेक्स्ट पेज पे जाइएगा। फिर है कालमों का जमी ज़ाती कालब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। कौन सी? ये आप समझते होंगे, मैं आपसे भी सवाल करता हूँ कि अगर मैं कहूँ आपके पास है 100 रुपये, तो आप उसमें सिफर जमा कर लें, तो जवाब क्या आएगा? आपका चलो 1 करोड़ रुपए, आप उसमें सिफर जमा कर लें, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क पड़ेगा? इससे क्या साबित हुआ कि आप किसी चीज़ में अगर सिफर ऐड करते हैं तो उससे कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क है? तो फिर ये सिफर क्या है? ये है एडिटिव आइडेंटिटी। अगर यही बात आ जाए मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी कैसे हो जाएगी? जैसे मैं लिखता हूँ, जस्ट फर्स्ट कर लें, ए एक कालब है जिसकी वैल्यू है 1 2 3 4, दूसरा कालब है ओ, जे 0 कालब है 0 0 0 0। ठीक है बात? मैं इन दोनों को जमा करता हूँ, ए जमा 0 ओ कर देता हूँ, तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 प्लस 0 0 0 0। आप इसमें नोट करें तो 1 जमा 0 कितना होगा? 1, 2 जमा 0 कितना होगा? 2, 3 जमा 0 कितना होगा? 3, 4 जमा 0 कितना होगा? 4। मुझे ये बताएं, जब आपने मैट्रिक्स को, जब आप कालब को सिफर में, सिफरी कालम में, 0 कालम में जमा किया, तो उसने उसके ऊपर कोई फ़र्क है नहीं। चाहे ये लेफ़्ट पे जमा करें चाहे राइट पे करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास फिर कौन सा मैट्रिक है? ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स है। क्या आप इस बात को समझ गए? क्या नहीं समझ आई? अब हम बात करते हैं कालब का जमी माकूस, यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बात बड़ी बच्चे गौर तलब है, बहुत ही गौर तलब है। एडिटिव इनवर्स नाम पे जा रहा है, एडिटिव जमा करें उल्ट के साथ, एडिटिव इनवर्स। जैसे मैं कहता हूँ आपके पास एक नंबर है 3, जमा करें उसमें -3, जवाब क्या आएगा? 0। अब यहाँ आपने यहाँ से पहले समझना, 3 जमा -3 बराबर जवाब क्या आएगा? 0। ये एक नंबर है, ये उस नंबर का इनवर्स है। उल्ट आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। तो बाकी क्या बचा? 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। अभी मैंने पढ़ाया था एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आपको फ़र्ज़ किया इंग्लिश में, आप उर्दू मीडियम हो, तो आपको ये समझ आ रही, तो इंग्लिश साथ पढ़नी है आपने, जो साइड पे दी हुई है साथ पढ़नी है, क्योंकि आपको इंग्लिश में भी याद होना चाहिए। क्योंकि जब आप एफएससी में मैथमेटिक्स रखोगे, ये सारी चीज़ें काम आएगी। मेरा पूरा लेक्चर एफएससी का पढ़ा है, मेरे उसी यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ा है, जिसके ऊपर मैंने ये सारी आपकी जो चीज़ें हैं वो बताई हुई हैं। अगर आप नोट करें तो मैं कहता हूँ ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। मैं इसी चीज़ को कॉलम में चेंज करता हूँ, 1 2 3 4 ए है, और अगर मैं ले लूँ इसमें -1 -2 -3 -4, इन दोनों को ऐड कर दूँ, ये फ़र्ज़ किया बी है, तो ए जमा बी क्या बनेगा?
मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, क्या बनेगा? सिफर 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 सिफर। यही बनेगा, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे जमा हो गए, ख़त्म हो गए। तो फिर ये जो एक दूसरे के उल्ट थे और जमा हो गए, तो हम ये कहेंगे कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर हमें आगे लेके चलेंगे। आपने एक्सरसाइज में इन चीज़ों से मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं वो ढूंढनी है। अल्लाह हाफिज़।